हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बेबी ठीक हो बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में जहाँ पर ज़िंदगी का हाथ खुशी ने कस के पकड़कर उसके घर के में इंटर करती हुई पर रोज़ उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर डर जाती है और अर्चना से बात करने लगती है। अर्चना कहती तुम मुझसे ऐसे ही सोच रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं जानते उसे, कोई भी नहीं जानता खुशी को सिवाय मेरे। अगर देखा जाए यहाँ तक कि उसकी मोम को भी पता है खुशी का गुस्सा। वो कभी भी गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन जब करती है ना, उसकी गुस्से से हम फना मांगते हैं, आपको नहीं पता। और जिस तरह उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया है ना, कुछ तो ज़रूर है। तो तुम ये कहो कि ज़िंदगी ने उससे कुछ गलत बात कह दी। ज़िंदगी उसे बहुत कुछ कहे। ज़िंदगी यहाँ तक अगर उसे गाली भी दे ना, वो गाली नहीं देती। मैं मिसाल दे रही हूँ, आप मिसाल लेना चाहेंगे? इस वक्त मैं कुछ और मूड में और आप कहाँ घुसा रहे हैं कुछ और। सॉरी बताओ क्या। ज़िंदगी अगर उसे गाली भी देना तब भी वो चेहरे पे एक स्माइल लेकर उस गाली को भी सुनेगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसके आंखों में आप उसके माथे पर एक शिकन भी नहीं देखोगी, एक सलवट भी नहीं देखोगे उसके माथे पर। अगर उसे ज़िंदगी गाली दे तो तब भी और खुशी खुशी वो सब कुछ ले लेगी खुद पर। बट अभी जो कंडीशन उसकी देख रही हूँ मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं आती हूँ, एक मिनट। और वो खुशी ज़िंदगी का हाथ छोड़ के कहती जाइए, एंजॉय द पार्टी, हम चलते हैं। ये कहकर जाने ही लगती तब ज़िंदगी उसका हाथ पकड़ती। नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। ओके, क्यों नहीं। ये सुनते उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। तो एक साइड पे जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने कहा, ज़िंदगी ने कहा, और ज़िंदगी की बात मानना खुशी के डिक्शनरी में नहीं। ज़िंदगी अगर उसे कहे एक पैर पर भी खड़ी हो जाए ना, तो खड़ी हो जाएगी। भले उसकी हौसला ख़त्म हो जाए, वो गिर भी जाए, बेहोश भी हो जाए, तब भी वो एक पैर पर खड़ी हो सकती है ज़िंदगी के लिए। बट अब ज़िंदगी का है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, यही रोको, तो रुक जाती है। तब एक साइड में रुक जाती। तब रोज़ उसके पास आती, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर कुछ, मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है। तब सिर्फ उसकी आंखों की तरफ देखती है। तो कुछ रोज़ कहती है, रिलैक्स, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म 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 रुको, एक मिनट रुको। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती यार, क्या कह रही हो तुम इस तरह से गुनगुना नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है बोलो, मुझे बोलो क्या हुआ है, मुझे बोलो क्या हुआ है। रिलैक्स होगी। तुम बहुत गुस्से में हो, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ कहा है? और तब उसकी याद उस वॉच पे पड़ती है। तुम ये घड़ी आज क्यों पहन के रही हो? पता नहीं क्यों आज मेरे दिल ने कहा था इस घड़ी को पहन के तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब। तुमने क्या किया है? डोंट वरी रोज़, कुछ नहीं किया। तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं भी किसी पर क्यों हाथ उठाऊंगी। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानती। जब तक कोई मुझसे पंगा ना ले तो मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करती। अब किसी ने मुझसे पंगा लिया है, पर्सनली लिया है, तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। कहाँ है वो लोग कि किसने पंगा लिया? किसी ने ज़िंदगी में उनके साथ कोई बदतमीजी की नहीं, बट सोची। तुम्हें पता है खुशी, सॉरी, तुम्हें पता है रोज़, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? मुझे नहीं पता तो किससे पता है? आपको ज़िंदगी से प्यार है। ओके, अगर कोई मेरे सामने मेरी ज़िंदगी को गंदी निगाह से देखे और गंदे लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करे तो मुझे क्या करना चाहिए उनके साथ? रोज़ सिर्फ इतना कहती है, तब रोज़ पूरा जिस्म ठंडा, ऐसे कि कोई इसे सुई मारे उसके जिस्म से एक खून का कतरा भी नहीं निकलेगा। अर्चना दूर से ये सारा नज़ारा देखती है और रोज़ की जिस कलर कंडीशन देखती है वो भाग के उसके पास आती है। तो कहती, भाग के उसके पास, जिस तरह अर्चना रोज़ की कंडीशन देखती है वो भाग के उसकी तरफ आती है, उसे कहती, हे क्या हुआ?
उस जब से हाथ लगा तो उसका हाथ ठंडा। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स रिलैक्स रोज़, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, वो ठीक है, बस तुम रिलैक्स रहो। ठीक है, मुझे पानी चाहिए। रोज़ एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। लेकिन हुआ क्या है? मैं बात करती हूँ इससे। ये क्या कर रही हो तुम पागल हो क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया रोज़ खुशी ने तुम्हें कि तुम्हारी हालत ख़राब हो गई? कुछ उल्टा कहा किया तुमसे? कोई मिसबिहेव किया तुमसे खुशी ने? खुशी तो तुमसे कोई मिसबिहेव नहीं करती, मुझे पता है। बस मुझे पानी चाहिए। और ज़िंदगी एक तरफ खड़ी होकर सिर्फ खुशी पर नज़र रखी हुई थी। वो अपनी मोम से बात भी कर रही थी, अपनी मोम से जवाब भी दे रही थी, वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी, बट उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ खुशी पर। खुशी तो बिल्कुल हैप्पी नज़र आ रही थी, खुश सी नज़र आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी ज़िंदगी, बट नाकाम हो जाती है, बिल्कुल नाकाम होती है, ज़ीरो। खुशी के दिमाग में क्या चल रहा है, खुशी की आंखों जिस वक्त खून से भरे हुए थे, उस वक्त जब उस इंसान ने उसे कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ करने को दिल कर रहा है और तुम्हें कुछ करके जंगल में फेंकने को दिल कर रहा है, जब ज़िंदगी ने उसकी आंखों की तब उस लाली देखी तो उसे भी डर लगा। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी जो खुशी को इतना डांटती है, खुशी से इतनी मिसबिहेव करती है, उसे कभी ज़िंदगी ने कुछ भी, कभी भी खुशी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बट अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है, उससे ज़िंदगी प्लस रोज़ डर चुके हैं, क्योंकि रोज़ को पता है अगर खुशी को गुस्सा आ चुका तो उस गुस्से में जो बातें खुशी की मुँह से रोज़ ने सुनी, उसके पूरे जिस्म से ऐसा लगता है कि किसी ने खून निचोड़ लिया हो, बिल्कुल निचोड़ लिया हो। जो लफ्ज़ बोलते हुए उसकी कंडीशन देखकर, उसके मुंह के लिपिंग देखकर, उसके लिप्स देखकर जो महसूस कर रही थी, तो सोचो उसके सिर्फ उस होंठों के एक्सप्रेशन से उसकी कंडीशन ये हुई। जब वो अपनी आंखों से उन लोगों की हालत देखी तो क्या रिएक्शन होगा रोज़ का, ये सोच कर रोज़ का बिल्कुल हाल बुरा हो चुका है। तब अर्चना कहती, रे क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या कह दी मेरी गर्लफ्रेंड को, जो मेरी गर्लफ्रेंड की हालत थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड मेरी मॉम डैड से कितनी खुशी बात कर रही थी। तो आई एम सॉरी, मैंने उनकी खुशी को ख़राब किया है, बट मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्ट आकर मुझसे पूछेगी। तुम्हारी ससुर ने मुझसे क्या कहा? रोज़ तुमसे पूछ रही है यार, कुछ तो कहो। हाँ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हम चल रहे हैं यहाँ से? हाँ ऑफकोर्स चल। नहीं अभी नहीं, ज़िंदगी ने कहा है कि मुझे रुकना है, तो मैं रुक गई। थोड़ी देर रुकते फिर चलते। हाँ ठीक है। तब वहाँ पर एक लेडी एक जेंट्स आते, उन्हें देखकर अर्चना हैरान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रोज़ कहती, ये कौन है? ये रामू के माँ बाप हैं। रामू ओ ज़िंदगी की मंगेतर, एक्स मंगेतर। ओ तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे क्या पता। तो जब देखते ज़िंदगी घर में है तो उनका चेहरे का रंग जो हुआ हुआ था वो थोड़ा रिलैक्स होता है, तब वो थोड़ी सी रिलैक्स होता है। ज़िंदगी की तरफ देखते कहते, ज़िंदगी बेटा। ज़िंदगी उन्हें देखकर थोड़ी सी शौक होती, फिर कुछ नॉर्मल होकर उनसे सामने जाकर खड़ी होती। वही दूसरी तरफ खुशी उन्हें देखकर उसके ही माथे पर मतलब सलवटें आ जाती है, शिकस्त माथे पर सलवटें आती है। तो उन्हें देखकर तो सोचती है, क्योंकि इनकी तस्वीर इनको वीडियो कॉल पे देख चुकी थी। तब वो उनके मिस्टर रामू की माँ, बेटा आप ये घर पे हो, बाहर नहीं गए? बट आज जब मम्मा के बर्थडे, आज तुम केक लेने गई थी तो आ गए तुम 2 घंटे से नहीं आई, तो मेरी मम्मा परेशान थी तो हम पूछने आ गए। नहीं मैं ठीक थी, मैं एक जगह पर फंस गई थी तो आ गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आंटी? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ देखने आई थी, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछे। ये केक और उसके हस्बैंड, तुम पागल हो, क्या कर रही हो? आपको पता है आपका बेटा क्या करने निकला था? शुक्र कीजिए कि लड़की बच्ची यहाँ पर है, और उसके साथ उसे कुछ किया होता ना तो मैं खुद उससे अपने हाथों से मार देती हूँ। गंदी सोच रखने वाला, गंदा है।
ऐसी औलाद को पैदा करने से पहले मुझे मार देना चाहिए था। आपको तो बेटा चाहिए था ना, लीजिए बेटा जो आपके सर झुकाने के लिए काम कर रहा है। इतना कर चुका, इतना सह चुके हम उसकी वजह से, लेकिन अभी तक सुधरता नहीं है और हरकतें करता है। अब ये देखो क्या सोच के रखा था उसने कि उसके साथ बदतमीजी करके अमेरिका कहीं दूसरे मुल्क से भाग जाएगा। चाहे तो चला भी गया होगा भाई, पता नहीं किस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके चला जाएगा तुम्हारा बेटा। बैठते रहना, देखते रहना तुम इस चीज़ों को। ओफो, कुछ नहीं किया ना उसने ज़िंदगी के साथ। अब चलो यहाँ से, चलो। वो आराम से बात करके अपनी वाइफ को यहाँ से लेके जाते हैं रामू के मॉम डैड। तो वही दूसरी तरफ रोज़ जो अब उसे समझ आए वो किस इंसान की बात कर रही थी। तब रोज़ फिर से खुशी की तरफ देखती। खुशी ने अब एक कोल्ड ड्रिंक की गिलास हाथ में रख के पीने लग रही है, पी रही थी आराम आराम से, बिना कुछ कहे, बिना चेहरे पर एक्सप्रेशन लाए। उसके चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल थी ज़िंदगी को देखकर, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उसके चेहरे पर। एवरीथिंग, ना कोई मूड ख़राब, ना गुस्सा, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, बस, और कुछ नहीं। तब उसकी मोम कहती है भैया केक काटने का वक्त हो चुका है। तो जाते हैं सब लोग एक साथ, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ज़िंदगी अपनी मोम को गले लगाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है, दुआएं लेती हैं और वो अपनी तरफ से उन्हें गिफ्ट देती है। वैसे ही अर्चना भी करती है, प्लस रोज़ भी करती है। और खुशी की तरफ खड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी। तब रोज़ कहती तुम्हें आशीर्वाद नहीं लेना, मेरी तरफ से भी मेरी सारी आशीर्वाद आप मैम को दे दीजिएगा। मेरी जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, और जो मुझे मिली वो मैडम को मिलेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहती है खुशी। तो ज़िंदगी की मोम हैरान, ये ऐसे क्यों कह रही। तब कहती मजाक कर रही थी, आके आशीर्वाद ले लेती है और सिर्फ उठ के साइड में खड़ी हो जाती है। अब फिर से पार्टी, वही खाना पीना, खाने का दौर चलता है। खाना खाने लगती है और रोज़ जो अब नॉर्मल हो चुकी थी, रोज़ पानी पीने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ चुके थे, वहीं पर खाना खा रहे थे। तो खुशी कहती वाकई आंटी आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका है और ये बिरयानी ज़बरदस्त बनी है, थैंक यू सो मच, मुझे बिना इनविटेशन के इनवाइट करने के लिए थैंक यू। ये कहती है खुशी और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती। वही दूसरी तरफ उसके फ़ोन पर रिंग होती है और फ़ोन नंबर देखता है तो कट कर देता है, सिर्फ एक मैसेज करता है आ रही हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब रोज़ उसके पास ही बैठी थी तो वो मैसेज पढ़ चुकी थी। तो कहती है चलना है क्या, चलो चलो। ये कहकर जब बाहर निकलते वहाँ पर उनके लिए एक गाड़ी खड़ी थी और बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल चुके थे। सब लोग अपने में थे, आंटी अंकल बात कर रहे थे ज़िंदगी, और अर्चना खाने के टेबल पे प्लेटें वगैरह किचन में रख रहे थे, उनका भी ध्यान नहीं था उनके साथ। उन्होंने सोचा कि साइड पे शायद वो दोनों बैठे होंगे, बट नहीं, वो दोनों निकलते ही उनकी कार ड्राइवर के साथ वहाँ मौजूद थी। तो ज़िंदगी खुशी खामोशी से जाकर कार में बैठ जाती है और ज़िंदगी भी उसके साथ बैठ जाती है। जब बाहर वो दोनों निकलते हैं तो देखती है दोनों कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो यहाँ वहाँ, यहाँ तक कि टेरेस से लेकर वॉशरूम पर। तो अर्चना हैरान है, ये दोनों कहाँ गायब हो गए, क्या जिन थे क्या, ये दोनों चले गए। तब खुशी की आवाज़ गाड़ी में गूंजती है, फ़ोन ऑफ रखो कोई ज़िंदगी, सॉरी। खुशी कहती है रोज़ से फ़ोन दोनों ऑफ रख देना। मॉम को मैंने मैसेज कर लिया, तो मैं भी अपनी मॉम को मैसेज कर लिया है कि आज हम तो बाहर गुजारे, तो अपना भी और मेरा फ़ोन भी ऑफ कर दो। ये कहकर वो आंखें बंद करके कार की सीट से सर टिका के आंखें बंद कर देती है। वही दूसरी तरफ रोज़ की कंडीशन ख़राब, बिल्कुल ख़राब। वो सोच रही कि अब क्या होने वाला है। तब अर्चना ज़िंदगी के पास आती है, ज़िंदगी यही दोनों गायब हो गए क्या, क्या कहा, कहाँ गायब हो गए दोनों। हे रिलैक्स, तू क्यों खिला रही, क्या हुआ, तुम बताओ कहाँ गए दोनों। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर रही थी, बाहर निकली तो दोनों नज़र नहीं आए, तो वॉशरूम में देखा, वॉशरूम से टेरेस पे चली गई, वहाँ देखा तो बाहर देखा तो कोई सन्नाटा। तब एक बच्चे ने कहा एक गाड़ी में दो दीदी बैठ के चली गई थी, तो दोनों घर चली गई, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के। फ़ोन लगाओ उन्हें, किससे लगाऊँ, दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। भाई ये देखो, आपका मतलब नंबर फिलहाल बंद है, बड़ा मेहरबानी कुछ देर बाद ट्राई करें। हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ कह रहे हैं ये लोग, अब मैं क्या करूं, कुछ करो, कुछ भी करो, मुझे इन तक पहुंचना है, कुछ भी करो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है यार, वो घर चले गए, तुम यहाँ से चले, यहाँ से निकलो।
बाहर निकल के बात करते हैं। मम्मा पापा अब पार्टी वगैरह हो गया, खाना वाना खा लिया, आप लोग जाके सो जाइए, हम लोग किसी काम से बाहर जाएं। अगर हो सके ना भी आए, आप परेशान मत होइएगा, सो जाइएगा। और उसे कहकर उसके बाइक को स्टार्ट करके निकल जाती है। दोनों निकल जाते। ज़िंदगी बाइक ड्राइविंग कर रही थी और उसके पीछे अर्चना बैठी थी। अर्चना कहती हुआ क्या है बताओ तो सही, जब से आई है तुम्हारी बर्ताव अलग है, जब से आई है तुम्हारा बर्ताव अलग है। और अर्चना अलग, रोज़ अलग परेशान है। और कह रही खुशी का गुस्सा, और उसके चेहरे पर तो कोई गुस्सा ही नहीं था। ये क्या चल रहा है, हुआ क्या ये बताओ। और ये उस गधे के माँ बाप तुम्हारे से क्या बात कर रहे थे। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। पता लगाओ दोनों कहाँ हैं, कुछ भी पता लगाओ, कुछ भी। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, उसे ट्रेस करो। किससे? अच्छा करती हूँ, रिलैक्स क्यों, आंखें तो ना दिखा, इसे डरा रही है मुझे। उसके गाड़ी में ड्राइवर के हाथों में मोबाइल थी, तो खुशी कहती है तुम्हारे मोबाइल का नंबर तुमने किसी को दिया है क्या? जी मैडम मैंने दिया है। किसे दिया है? ओ मैडम, जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बचाया था, उसने निकलते वक्त अपना नंबर मुझसे लिया था, मेरा नंबर मुझसे लिया था। तो क्या मैं भी फ़ोन ऑफ करूँ? नहीं, ऑफ मत करो। तुम्हारे नंबर से वो मुझ तक पहुँच जानी चाहिए। बिना किसी अड़चन के वो मुझ तक पहुँचनी चाहिए, बिना किसी तकलीफ़ के वो मुझ तक पहुँच जानी चाहिए। एक काम करो, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, उनसे पहले तुम इस नंबर को ट्रेस करो। सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा नहीं। तब वो एक नंबर को ट्रेस करती, मैम मिल गया तो उस पर कॉल करो, नंबर पर कॉल लगाओ। मैम बिज़ी जा रहा है, तो एक काम करो, एक और नंबर देती हूँ, उस नंबर पे कॉल करो। तब वो नंबर पे कॉल करती है। तो वो कॉल नंबर थी, तो रोज़ उस नंबर को सुनकर खुशी की तरफ देखती है, क्योंकि वो नंबर थी रोज़ की। अगर ज़िंदगी का नंबर बिज़ी जा रहा है तो रोज़ किसे कॉल करेगी? खुशी ने किसे कॉल करना चाहिए, तो रोज़ को करती। नामों पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है गाइस। तो ठीक है, फिर से आराम से कहती है। ड्राइवर ने जब ज़िंदगी का नंबर मिला है तो नंबर बिज़ी था। तब खुशी उसे अर्चना का नंबर देती है, जिसका बेल जाते ही एक बेल अनमोल नंबर देखकर वो काट देती है। ज़िंदगी कहती है किसका कॉल है, पता नहीं, अनमोल नंबर से आ रहा है, तो उठाओ ना यार, किसी को इमरजेंसी होगी। कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुम्हें कॉल करेगी, तुम्हारे साथ डेट करेगी। उठाओ। तू काटने को क्यों दौड़ रही है, हुआ क्या, कुछ तो बता। तब उसे इतना कहती हेलो। तो खुशी की आवाज़ गूंजती, आंखें बंद थी खुशी की, सिर्फ इतना कहती है आप ज़िंदगी मैडम के साथ हैं तो उन्हें लेकर घर चली जाइए, हम लोग ठीक हैं, सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, बस आप अपने घर जाइए, आराम कीजिएगा। और जिनका नंबर ज़िंदगी के पास है ना, उसे डिलीट कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और रोज़ भी सेफ़ है। हम घर नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों सेफ़ हैं, बस इतना कहना है। और आप अपना गाड़ी मोड़ के घर चले जाइए आराम से। गुड नाइट। ये कहकर फ़ोन कट जाता है। ड्राइवर को इशारा करती है, ड्राइवर फ़ोन काट देता है। तब रोज़ कहती क्या हुआ, ज़िंदगी कहती क्या हुआ, ये खुशी का नंबर तो नहीं है, लेकिन खुशी बात कर रही थी फ़ोन पे, क्या कह रही थी, तो रिकॉर्डिंग सुनाती, क्योंकि रोज़ की आदत थी। सॉरी अर्चना की एक आदत बन चुकी है, जब भी वो रोज़ से बात करती तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करती है और कहती है जब तुम नहीं होगी तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं अपना मूड ठीक कर लेती हूँ। तो अब भी उसने यही किया था, बिल्कुल यही सेम, वो सारी रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है। तो कहती नहीं, मुझे इन तक पहुँचना है, तो फिर से उस नंबर को मिलाती है। अब ड्राइवर कहते मैम इस नंबर पे ये नंबर है, ऑफ़ कर दो मोबाइल, इतना कहना है मुझे तुमसे। ओके मैम। ये कहकर फ़ोन ऑफ कर देता है ड्राइवर। अब रोज़ कहती तू बात तो कर उनसे, वो परेशान हो गई। आज तक वो मेरे लिए किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हुई थी, तो आज वो मेरे लिए परेशान नहीं है, वो किसी और के लिए परेशान है, इसलिए रिलैक्स रहे। उसे मारूंगी नहीं, लेकिन ज़िंदा भी छोड़ूं ये तो हो भी नहीं सकता।
गंदी सोच वालों के साथ गंदा करने की आदत अब मुझ में है। तो डोंट वरी, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, बस कुछ रिवेंज लेना चाहती हूँ मैं उससे, और वो रिवेंज लेकर ही दम लूँगी मैं। जो घटिया बात उसने कही ना, उससे बहुत गुरूर है अपनी मर्दानगी पर। मैंने पहले उससे कहा था, वॉर्न भी किया था, मैनेजर से भी उससे खिलवाया था, बट नहीं, उसे अपनी मर्दानगी दिखाने का बहुत शौक है। तो अगर मैं उसे नामर्दी बना दूँ तो कैसा रहेगा? अगर मैं उसे इजड़ा बनाऊँ तो कैसा रहेगा? अगर वो ज़िंदगी भर किसी लड़की के साथ सेक्स करने के लायक ना रहे तो कैसा रहेगा रोज़? खुशी की ये सारी बातें सुनकर रोज़ की हालत फिर से खराब। वो कहती है, देख मुझे पता है उसने कुछ ऐसी चीज़ें की होगी जिससे जस्ट शट अप रोज़, तुम्हें नहीं पता उसने मेरे सामने मेरी मोहब्बत को कितनी गंदी गंदी बातें कही, और तुम उसका लक अच्छा था कि मैंने ये ड्रेस पहना था। अब उसका लक बुरा है कि वो मेरे हाथों पे चढ़ गया, मेरे हत्थे चढ़ गया। अब उसे पता चलेगा कि खुशी के होते हुए ज़िंदगी के बारे में कोई गलत सोचना तो दूर, गलत बोल भी नहीं सकता। अब उसे बताऊंगी मैं कि खुशी क्या भला है। खुशी जो खुश रहती है वो सबके लिए खुशी है। अगर खुशी ने किसी पर गुस्सा किया तो खुशी उसके लिए मौत है, ये बताना है मुझे। और हाँ, ड्राइवर से कहता है, तुमने मैनेजर को कॉल किया? उन्हें सारी सिचुएशन बता दी मैंने, और इस वक्त वही पर है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक घर जहाँ बहुत सी फर्नीचर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ थी। एक ब्यूटीफुल हाउस, बिल्कुल परफेक्ट हाउस। तुम्हें पता है रोज़ इस वक्त मेरी कंडीशन क्या है? तुमने सिर्फ मेरे एक्शन से मेरे रिएक्शन के बारे में पता लगा लिया। तुम्हें पता है तुम इसलिए तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। अभी तुम घर जाओगी, मैं कहीं और। तुम पागल हो क्या? इस कंडीशन में मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दे सकती, और क्या पता तुम उनकी जान ही ले लो। नहीं, मौत तो नहीं दूंगी मैं उन्हें, इतनी आसानी से मरेंगे वो नहीं। जितनी आसानी से उसने बात की ना, उतनी आसानी से तो मैं से मौत ना दूँ। मौत भी डरेगी उससे। वो जिंदा रहेगी बट पल पल मौत का दुआ मांगेगा। ऐसी कंडीशन करके रखूँगी मैं उसका। उसने क्या सोचा है कि वो मर्द है, कुछ भी करेगा। अब उस मर्द को मर्दानगी दिखाने का बारी मेरी है, तो मैं वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल भी। कई दफ़ा उसे वार्न किया, कई दफ़ा वो, कितनी दफ़ा वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ा है। तुम्हें पता है? खुशी कहती है रोज़ से, तुम्हें पता है रोज़ कितनी दफ़ा वो अर्चना प्लस ज़िंदगी की तरफ आया था, और कई दफ़ा मेरे लोगों ने उससे दूर किया था। उन्हें नहीं सुधरा। कुत्तों की दुम है, जितने साल भी पाइप पे रखोगे तब भी बाहर निकलेगा, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो अब टेढ़े इंसान को एक टेढ़ी इंसान नहीं चाहिए? तो मैं उसे बताऊंगी उससे कहीं ज़्यादा टेढ़ी मैं हूँ। जो मैं नहीं थी वो हूँ, जो सिर्फ तुम्हें पता है मैं क्या हूँ। ठीक है, अब रिलैक्स रहे, कुछ नहीं करूँगी मैं। मुझे डर लग रहा है। अरे यार, उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, डरना चाहिए। कभी कभार तुम्हें मुझसे डरना चाहिए रोज़। जो तुम इतनी बकबक करती हो ना, कभी कभार डरना चाहिए तुम्हें मुझसे। 10 दफ़ा तुम्हारा, 1 दफ़ा मेरा। क्या कहती हो? और आज वो 1 दफ़ा मेरा है तो मैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। तो रिलैक्स रहे। तब वही दूसरी तरफ बाइक पे, जहाँ ज़िंदगी प्लस अर्चना उन दोनों को ढूंढ रही थी। अर्चना कहती है, ये नंबर ऑफ हो चुका है। तुमने लोकेशन के बारे में पता लगाया कहाँ है? हाँ, थोड़ी जहाँ तक थी वहाँ तक की लोकेशन आ गई, ये रही। तो ठीक है, हम इसी लोकेशन में जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, हमें पता नहीं दोनों कहाँ जा रहे, लेकिन ये उसके घर की ड्रेस नहीं है ना। गौर से देखो, क्या रोज़ प्लस खुशी के घर की ड्रेस नज़र आ रही है तुम्हें इसमें लोकेशन की? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। ये यहाँ से बहुत दूर नज़र दिखा रहे भाई, जैसे कि बहुत दूर है, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। वो हमसे 1 घंटे आगे जा चुके हैं और हम उनके पीछे जा रहे हैं। ऑफकोर्स रात के 8 बज रहे हैं। ज़िंदगी, मेरा जाना ज़रूरी है। वो इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा ले उसके साथ।
सबसे पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। तब ज़िंदगी वो सारी बातें बताती है जो उनके साथ हुआ था वहाँ पर बीच में। तो कुछ रोज़ की अर्चना कहती है, व्हाट, तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें लगता है खुशी ऐसा कुछ करेगी उसके साथ? तुम नहीं जानती हो, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो जो उसकी आंखों में मैंने आज देखा है। मेरे मेरा दिल, मेरे दिमाग, मेरा सब कुछ हिल गया सिर्फ उस एक नज़र से, जब मैंने उसकी आंखों में ज़िंदगी कहते हुए, जब ज़िंदगी की बातें सुनकर अर्चना कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है। एक 20 साल की लड़की की आंखों में देखकर तुम डर गए। जो ज़िंदगी उसे इतना कुछ सुनाती है, उसे इतना कुछ बोलती है, डांटती है, उसकी बेइज्जती करती है, वो लड़की कह रही उसकी आंखों से वो डर गई थी। जोक अच्छा था ज़िंदगी। तुम्हें जोक लग रहा है ना? जब मैं तुम्हें फेस टू फेस को दिखाऊंगी ना, तब तुम्हें पूछूंगी मैं कि क्या सही है क्या गलत। तुम नहीं जानती। उस टाइम तुम बिल्कुल हैरान हो गई थी खुशी को देखकर, बिल्कुल भी हैरान हो गई थी। मैं इस कदर शौक थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हाथ काँप रहे थे जब गाड़ी में हमें बिठाया गया था। अच्छा हुआ कि ये बता, तो सारी सिचुएशन बताती। ओके, तो तुम ये कह रही हो जो बंदे आए थे गाड़ियों में वो खुशी के लोग थे, इनके खुशी के आदमी थे? हाँ, खुशी के आदमी थे। और अर्चना जो मुझे कह रही थी वो सच है? हाँ सच है। अच्छे मजाक अच्छा कर लेती हूँ। अब हम कहाँ ढूंढें? उन्होंने तो हमें घर जाने के लिए कह दिया, अब क्या करना है? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो कुछ भी कर सकती उसके साथ। अरे करने दो ना यार, मैं तो खुश हूँ कि खुशी ने कोई तो एक्शन लिया इसके खिलाफ। एक्शन? तुम पागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता? आज तक हमारे सामने नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्या ऐसे ही कभी ना आराम से बैठ जाएगा? तुम कहना क्या चाहती हो ज़िंदगी में ये कहना चाहती हूँ कि जब और रामू इस वजह से हमारे सामने नहीं आया था कि खुशी की वजह से कहीं ना कहीं खुशी ने उसे रोक रखा था, लेकिन अब क्यों सामने आया ये सोचने की बात है। अब ऐसा क्या हुआ क्यों आते ही मेरे साथ ये सब हरकतें करने की सोच रहा था? क्यों? वाई? और तुम्हें एक बात बतानी थी, शायद अर्चना तुम्हें बताने वाली, सॉरी शायद रोज़ तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती और उसके मोबाइल में फिर से रिंग हुआ और रिंग देख कर वो कहते ये लो उसी आदमी के नंबर से, हेलो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं रुक जाइए, हम आपको वहाँ से ले लेते हैं। ओके खुशी, ठीक है हम इस मॉल के पास रुकते हैं, आ जाना। तो खुशी कहती है ओके। तब जिंदगी कहती किस क्या कह रही थी, यही साइड पे रोक दो हमें लेने आ रही है। थैंक गॉड। वो कुछ 10-15 मिनट ही होते हैं जब खुशी की कार उनके सामने रुकती, ब्लैक कलर की मारुति, सबसे खूबसूरत ग्लासेस ऊपर चढ़े होते, बिल्कुल ब्लैक, कुछ नज़र नहीं आ रहा था अंदर क्या है क्या नहीं। बस पीछे वाली सीट से खुशी प्लस रोज़ निकलती हैं। रोज़ की कंडीशन देखकर अच्छा हैरान, वो कहती है अब क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके तुम लोग कहाँ जा रही हो? काम से जा रहे थे लेकिन आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खुशी कहती है ओके तो ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें कर रही हो और हम तुम्हें रोक रहे हो और तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा? आपकी दोस्त ने आपको बताया? नहीं बताया, और जो कह रही मुझे मज़ा नहीं आ रहा सुनने में। तुम्हें उसे मार देना चाहिए था खुशी, क्यों रोक रखा है? अच्छा आप चाहती मैं उसे मारूं? बिल्कुल, उसकी वो हिम्मत कैसे हुई कि ज़िंदगी के बारे में इतने घटिया लफ्ज़ बोलने की। मैं होती उसी वक्त उसे मार देती। जो कपड़े आप मुझे गिफ्ट करके दिए ना, उन कपड़ों ने मुझे रोका था, वरना वही सोच मेरी भी थी। जब उसके मुंह से वो गंदे लफ्ज़ निकले ना, तो मेरे दिल ने भी यही कहा था, उठा के यही ज़मीन पे पटक दूँ ऐसे। बट क्या है ना, इस ड्रेस ने मुझे रोक रखा है ना, उसी टाइम उसका जनाजा वहाँ से उठ जाता। क्या कर सकते हैं, वक्त वक्त की बात है। तो आप लोग को चलना है मेरे साथ? मुझे चलना है। ज़िंदगी आपको पता है जब आप इस तरह की हरकतें करती ना मुझे अच्छा नहीं लगता। सच कह रही हूँ, मुझे वाकई अच्छा नहीं लग रहा आपको इस हरकतें में देख कर। अब वही ज़िद्दी वाली ज़िंदगी अच्छी है जो मुझे सुनाती है, जो मुझसे एग्री करती है, जैसे कि सॉरी गाइस, जैसे कि सामने से मैं अगर आपको सवाल करूँ, सवाल के बदले मुझे जवाब देती है आप मुझसे गुस्सा करती है, मुझसे नाराज़ होती है, मुझे सुनाती है। मुझे वही वाली ज़िंदगी पसंद है
ये डर किस चीज़ का है आपको? मैं हूँ, वैसे ही हूँ, आपके लिए सब कुछ हूँ मैं। लेकिन कोई आपके ऊपर उंगली उठाए ना, उसकी उंगली को काट के तोड़ने की मेरी हिम्मत है खुशी में। किसी के बाप में इतना दम नहीं कि वो आके तो आपको कुछ भी कहे और आपकी ये खुशी, सॉरी, मैं खुशी ऐसी खामोश होकर देखती रहूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे पता था अगर मेहमान नहीं होते तो आप उन्हें जवाब दे देती, बिल्कुल दे देती, क्योंकि जो ड्रेस मैंने पहना था, जो हील मैंने पहनी थी, इसकी वजह से आपने समझदारी करके एक तरफ रुक गई थी। वरना मुझे इतना तो पता है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो अपनी हिफाजत किस तरह कर सकती है। इतना तो मैं भी जानती हूँ उन्हें। तो आप परेशान मत होइएगा, पर मुझे चलना है। उफ, ठीक है, एज यू विश मैम। चलिए फिर बैठिए गाड़ी में। ड्राइवर चाबी देना मुझे। ये लीजिए, तुम गाड़ी चलाओगे? ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। चाबी दो, मैं चलाती हूँ। ओके मैम, ये लीजिए, पकड़िए चाबी। मुझे तब भी मज़ा आएगा जब आप ड्राइविंग करेंगे और मैं आपकी साइड वाली सीट में आपको प्यार से देखती रहूँगी, बहुत प्यार से। मैं ये नहीं करूँगी फिर। ओके, तो मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, मैं ये भी नहीं करूँगी। ज़िंदगी आप चाहती क्या हैं, ये बताइए मुझे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद ड्राइविंग नहीं करना चाहती, आप खुद ड्राइविंग नहीं करना चाहती और मुझे ड्राइविंग करने नहीं दे रही, तो आप चाहती क्या है? अर्चना करेगी? नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ रही, मैं भी आ रही हूँ। अरे बाबा, तुम मेरे साथ आ रही हो तो क्यों कह रही हो नहीं आ रही है अर्चना? जब रोज़ ज़िंदगी आएगी तो अर्चना भी आएगी ना। उफ, मेरी माँ हो, मेरी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी माँ हो, मेरी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं और ज़िंदगी कार में आएंगे, प्लस तुम और अर्चना मैम बाइक पे आओगे, हमें फॉलो करते। और हम तुम पर भरोसा क्यों करें? रोज़ कहती है तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, और मैं तुम्हें बता दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम वहाँ भी आ सकती हो डायरेक्टली। ये झूठ भी तो हो सकता है। रोज़ रोज़, आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है जो अब बोलूँगी? सॉरी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आई नो तुम्हारा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा, बस रिलैक्स रहो और अर्चना मैम के साथ आओ और उन्हें अपने बारे में सब बता दो जो मैंने कहा था तुम्हें गाड़ी में। हाँ, मैं बता दूँगी। ठीक है, क्या बताना है तुम्हें? आप बैठो तो उसे बताती हूँ। चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। ओके, तुम लोग निकलो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यानी कि आगे हम चले? हाँ बिल्कुल, आप मेरे पीछे बैठेंगे, मैं बाइक चलाऊँ? तुम पहले बाइक चलानी आती है? जब हम वेस्पा चला सकते तो बाइक तो हमारे लिए ईजी होनी चाहिए ना मैम। खुशी कहती है ओके, ये लो चाबी, फिर चला बाइक, मुझे मज़ा आएगा तुम्हारे पीछे बैठने में। ओके, चलिए फिर, इन्जॉय योर ड्राइव। थैंक यू। ये कहकर उनकी गाड़ी निकल जाती। अब बचते हैं खुशी इन ज़िंदगी। खुशी ज़िंदगी की तरफ देख रही थी और ज़िंदगी खुशी की तरफ बड़े गौर से। तुम उन्हें छोड़ दो। छोड़ दूँ? ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैम? आपको नहीं पता कि उन्होंने आपके साथ क्या बदतमीज़ी की है? अगर आप जान के भी अनजान बनना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट उन्होंने गलती ये की कि आपको जो कुछ कहा मेरे सामने कहा, मेरे खुशी के सामने। और खुशी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी मोहब्बत की तौहीन कोई सरेआम करे। तो वो एक इंसान तो नहीं था, वहाँ पर 6 लोग थे, उसके साथ मिलकर 5 वो, एक एक्स्ट्रा 6 लोग थे वहाँ पर। 6 लोगों की सोच जो आपकी तरफ थी, उसे सोचकर मुझे क्या महसूस हो रहा है आपको पता है? ये कहकर ज़िंदगी के कंधे को पकड़ती, अपनी तरफ खींचती कस के। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी वो खुशी हैं जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बट अपने मॉम डैड से लड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि एक शर्त है और उस शर्त को जीतना चाहती हूँ। मैं आपको जीतना चाहती हूँ, लेकिन आपकी रज़ा से जीतना चाहती हूँ। ज़बरदस्ती करनी होती ना, कब की कर चुकी होती मैं आपके साथ ज़बरदस्ती, बट करूँगी नहीं। मोहब्बत में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, अगर इज़्ज़त नहीं दोगे तो उम्मीद मत रखो कि कोई आपको इज़्ज़त दे सकती है। ये मेरा मानना है। मेरी मोहब्बत में साइकोपंती नहीं है। मेरी मोहब्बत एक नॉर्मल मोहब्बत है। अगर साइकोपंती होती ना तो मैं कब का आपको हासिल करके अपने घर में 4 दीवारों में कैद करके रख देती। अब जो आज़ादी से घूमती हो, आज़ादी से सब कुछ करती हो, एवरीथिंग, अपने पापा का गैरेज संभालती हो, बट जिस गैरेज को आप चला रही हो ना,
वो गैरेज भी मेरे पापा की है। ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को आपको पता चले तो आप नाराज़ ना होने पर। क्या तुम्हारे पापा की? हाँ, मुझे नहीं पता था मेरे पापा ने तुम्हारे पापा आपके पापा से क्या बात की, उनकी क्या डील हुई। लेकिन मेरे पापा को एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना था जो नॉर्मल हो। उनके रिटायरमेंट के बाद वो बिज़नेस को करना चाहते थे, तो उन्हें ये समझ में आपको देखकर आपसे इंस्पिरेशन, आप उनकी इंस्पिरेशन है। आपको देखकर उनके दिमाग में माइंड में ये आया, अगर एक लड़की गैरेज चला सकती है, गाड़ियाँ ठीक कर सकते, तो उसके गैरेज को परफेक्ट ठीक करेगी। अगर वो टाइम दे भी ना दे या ना दे, लेकिन एक ईमानदार इंसान को उनकी कंपनी उनके बिज़नेस को संभालना चाहिए। तो उन्होंने ये बिज़नेस आपके हवाले की। मैं खुश हूँ, मुझे नहीं पता था। मम्मा कसम मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप डैड की गैरेज में या डैड आपके डैड के साथ पार्टनरशिप रखते हैं। अभी हाल ही में मुझे पता चली मुंबई में कल। हाँ, मुंबई में मम्मा डैडी से बात कर, मुंबई में कल बात हुई थी मम्मा। फिर कहती हूँ, मम्मा कसम मुझे नहीं पता था कि डैड के गैरेज की जिम्मेदारी किसने ली थी। ना मुझे ये पता था कि मेरे डैड कोई साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश थी, बहुत खुश थी जब डैड मम्मा से बात कर रहे थे। जिस तरह डैड आपकी तारीफ़ कर रहे थे ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं आप कहो या तुम, बट अच्छा लगता है जब आपको कहती हूँ ना तो थोड़ी सी दूरी लगती है, लेकिन जब आपको तुम कहती हो ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, खुशी महसूस होती है। लेकिन क्या कर सकते, ये हक आपने नहीं दिया। लेकिन अब बाई चांस मेरी ज़ुबान थोड़ी सी फिसल ले तो दरगुजर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, जब मम्मा पापा आपके बारे में मेरे अंकल आंटी से बात कर रहे थे तो पता है मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मोम आपकी नहीं, मेरी मोम मेरे डैड आपकी नहीं मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। इतना फ़ख्र हुआ मुझे आप पे, इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकती, मैं बता भी नहीं सकती यार गाइस। पता है आपकी खुशी के लिए जब पापा ने कहा कि ये जब पापा ने कहा कि ये लड़की सबसे ऊंचाई पर जाएगी, मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता बिल्कुल भी नहीं सकती। लेकिन क्या करें, आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता फ़र्क, मुझे पता है। आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको मेरी बातों में भी इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इतना जानती हूँ कि जब पापा आपकी तारीफ़ कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि वाकई डैड मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। अगर इसके बाद आप चाहती है, इसके बाद अगर आप फैसला किया कि अगर मेरे गैरेज को छोड़ोगी, ये आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती होगी। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी साल आपने इस गैरेज पे मेहनत की, कितनी की मुझे नहीं पता, बट डैड आपकी तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ तक कि डैड ने ये भी कहा था, एक दफ़ा आप डैड से मिलने उनके ऑफिस गई थी, उनके ब्रांच में कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स पर उनकी सिग्नेचर चाहिए थे। बिना देखे बिना कुछ कहे सिर्फ इतना आपने कहा कि आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है सर। तो डैड ने पता है तुम्हें क्या कहा? सॉरी, डैड ने आपको कहा कि मुझे सर मत कहो, अच्छा अंकल कहोगे तो भी ज़्यादा बेटर है। नहीं, आप हमारे बॉस हैं तो हमें आपको सर ही कहना चाहिए। ओके, दो फाइल मुझे। तो आपने कहा था पढ़ लीजिए सर, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पढ़ना ज़रूरी है। तो पापा ने आपसे क्या कहा था? पापा ने आपसे कहा था मुझे तुम पर आंखें बंद करके भी भरोसा है, मेरी जायदाद नहीं है कि तुम मुझसे ले जाओ, जितनी मेरी उतनी तुम्हारे पापा की भी है, इसलिए बिना टेंशन लिए मेरा सिग्नेचर लो। और हाँ, कुछ खाओगे कुछ लोगी? तो आपने मना किया सिवाय सिग्नेचर लेने की। आपने कहा आपको कुछ और नहीं चाहिए, ये कहकर आप निकल गए। तब उनके दोस्त उनके पास आए थे और कहने लगे ये कौन थी लड़की जो आई थी? तो उन्होंने कहा ये मेरी साइड बिजनेस को संभाल रही है, इसके पापा यानी कि ज़िंदगी आपके पापा प्लस मेरे पापा पार्टनर है। तो डैड ने उनसे ही कहा। तो उस सर ने कहा यार ये क्या तरीका है, इतने बड़े अफसर होकर तुम इस तरह बिना पढ़े बिना कुछ कहे उस कागज़त पर सिग्नेचर करके दे दिए तुमने उस लड़की को, इतना भरोसा करती हो? मैंने कहा ना, मैं आंखें बंद करके उस लड़की पर भरोसा कर सकता हूँ कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मुझे फ़ख्र हुआ पर बता नहीं सकती। अब भी ज़िंदगी के कंधे पर खुशी के हाथ दे, वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ रोज़ अर्चना बाइक पर थी और बाइक चला रही थी रोज़।
रोज़ का कमर कस के पकड़ा था अर्चना ने, बहुत कस के, और उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके एंजॉय कर रही थी इस राइड को, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तब रोज़ कहती, मज़ा आ रहा है आपको मेरे साथ बैठ के? फर्स्ट टाइम ही मुझे, अगर मुझे पता होता तुम इस इतना 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 अच्छा बाइक से बाहर चलाती हो ना, तो मैं सबसे पहले अपनी बाइक तुम्हें दे देती। ओके, बिना सोचे समझे अगर मैं आपकी बाइक को कहीं टोक दूँ, इतना तो तुम्हारी ड्राइविंग से पता चल गया है कि तुम किस कदर अच्छी ड्राइवर हो। ओके, तो आप मुझे ड्राइवर बना रहे हैं? बिल्कुल, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें नहीं है, और स्टडी भी तुम मर मर के कर रही हो यार। कुछ तो स्टडी पर, कुछ तो अपनी पढ़ाई पर क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं कह रही थी कुछ तो अपनी पढ़ाई पर फोकस रहो यार, प्लीज़ कुछ तो रहो, ताकि आगे जाकर मैं तुम्हें लोगों से मिला सकूँ, कहूँ कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई बेटर वाइफ, और सबसे अच्छी। तुम बनना क्या है वैसे? मुझे जो बनने में बन चुकी हूँ वही दिखाने के लिए आपको ले जा रही हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हो तुम? सरप्राइज दिखाना चाहती हूँ। इतना वक्त रुकी क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, जो हमने स्टार्ट किया था, मैंने और खुशी ने स्टार्ट किया था, और जिस तरह तरक्की कर चुका है, जिस तरह परफेक्ट कर चुका है। अच्छा, क्या ठेला वगैरह लगा दिया तुम दोनों ने? ओके, तो आपको हम दोनों से ये उम्मीद है? मुझसे तो कर लेते, लेकिन आपको खुशी से नहीं करनी चाहिए थी। वो तो बेस्ट स्टूडेंट है, मुंबई में सबसे ज़्यादा रैंक आए उसके। हाँ, ये बात तो मुझे पता है, वाकई काबिल स्टूडेंट है वो। ये तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसे। मुझे फ़क्र होती है कि वो ऐसी बंदी मेरी भी दोस्त गदी को पसंद करती है। हाँ, आपकी दोस्त वाकई ए, सॉरी, आप कह सकते कि मैं ना कहूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कहने का हक बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्त हो मेरी, और मैं इसकी रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, बस एक मजाक कर रही थी, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं अपनी दोस्त की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके, लीजिए, हमारी मंजिल आ गई। वाह, इस रेस्टोरेंट में लाई तुम, 5 स्टार रेस्टोरेंट, सबसे ज़्यादा बड़ी महंगी वाली होटल है ये। होटल भी है, उसके नीचे एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। यहाँ पर तकरीबन हम 3 दफ़ा आए थे, मैं, ज़िंदगी और उनकी मॉम डैड के साथ, और मेरे मॉम डैड के साथ हमारी डिनर हुई थी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिनर हुई थी हमारी, क्योंकि मैंने और ज़िंदगी ने पैसे एक साथ जोड़कर यहाँ इस रेस्टोरेंट में आने का फ़ैसला किया था। जब हमारी पहली सैलरी होती, मतलब जब हमारी पहली तनख्वाह हुई थी, तब। आप लोगों की तनख्वाह? भाई, हम कोचिंग चलाते, लेकिन उसमें भी हमें तनख्वाह ही मिलते हैं, समझिए। ये मत समझो मैं मालकिन हूँ तो सब कुछ उड़ा लूँगी, नहीं। हमने खुद को सैलरी पर अग्रीमेंट किया, मतलब हमने अपने आप, हमारे मतलब मैंने और ज़िंदगी ने अपने आप को जॉब पे लगाया है, जो जो हर महीने में तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह से हमने आधा आधा पैसे करके, ये भी ज़िंदगी ने कहा था, 50-50 करके हम इस रेस्टोरेंट में आके उन्हें डिनर करवाएंगे। पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई उस दिन? इस रेस्टोरेंट की सबसे बेहतरीन चीज़ हुई थी हमारे साथ। क्या? उस दिन इस रेस्टोरेंट को 1 साल हुए थे, और जितने भी लोग थे वहाँ डिनर करने आए थे, उनको फ्री सर्विस दिया जा रहा था। तब मैं और ज़िंदगी एक दूसरे को देख रहे, कहीं भी आते हैं भाई। सही कहा था उस दिन। वाकई जिस दिन आप लोग आए थे उस दिन वाकई ही इस रेस्टोरेंट का 1 साल हुआ था, ये झूठ नहीं, सच है। और जिस तरह इसकी चलना था, जिस तरह इसका दौड़ना था, ये होटल दौड़ता भी है बिल्कुल। जिसे 2 पागल लड़कियाँ संभाल ले तो उसे दौड़ना ही चाहिए। हाँ, मैंने सुना है यहाँ की ओनर 2 लड़कियाँ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके मुंह से ये भी सुना है कि वो बहुत छोटी हैं। मैं तो बहुत खुश हुई ये जानकर, एक दो लड़कियां कर रही हैं। तकरीबन उनकी एज तब कितनी थी? 80। हाँ, हाँ, ये भी सुना था 80 थी। अब तो उनकी एज तकरीबन होनी चाहिए 21। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब उनकी एज 21 है। भाई वाह, मैंने बहुत तारीफ सुनी थी उनके वर्करों के मुंह से, उनकी तारीफ। जितने वेटर थे, जितने भी किचन में जो कर रहे थे कुकिंग वगैरह, सब उनकी तारीफ करते, सब के सब ये कहते हमें अच्छे मालिक मिले, हमें अच्छे ओनर मिले जो हमारी इतनी देखभाल करते, हमें इतना सपोर्ट करते, हर चीज़ में वन, सबसे ज़्यादा नंबर 1, ये कहते थे। और जो लोग यहाँ थे वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, कैसा बोर्ड? अगर आपको यहाँ की डिशेस और आपको यहाँ की सर्विस पसंद आए
तो आप जितना चाहे उतना स्टार देकर यहाँ से चले जाए। और जब तक मैं उस बोर्ड को देखती तब तक उस बोर्ड में 5 स्टार होते थे, 5 स्टार, पता। ये बात तो सच है। लोगों को यहाँ की सर्विस, यहाँ की खाना सब कुछ पसंद है, एवरीथिंग। पर जब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए, उन्हें भी वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये बात तो सच्ची। आए दिन अखबार में इस होटल की तारीफ होती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसे कह रही जैसे इस एक ऑनर तो तुम हो। कह सकते हैं मैं ही हूँ। अच्छी मजाक कर लेती हो रोज़ आप। चलिए, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। ठीक कहती है खुशी कि तुम जब बताओगी ना तो यकीन नहीं करेंगे कि ये हमारे रेस्टोरेंट है। हमें बच्चे समझते ना, हम नाकारा निक्के। एक एक तो हम आशिक हैं, सच्चे आशिक। अपने महबूबा पर मरते हैं, बट हम पर कोई भरोसा करता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। ये कहकर जैसे ही रोज़ का हाथ पकड़ के अंदर जाने ही वाले थे, तब वहाँ पर से मैनेजर भाग के आता और कहता है, मैम आप यहाँ, मैम आप यहाँ। हाँ, क्यों मेरा आना यहाँ पर ममनून है? ममनून? नो नो मैम, एक्चुअली ऐसी बात नहीं। तो फिर ये मैनेजर है यहाँ का और तुमसे इस कदर तजीब मतलब तमीज़ से बात कर रहे हैं। हमारे इस रेस्टोरेंट की पॉलिसी है ये कि जिससे जो भी आए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सबसे एक तरह का एक ही जैसे बात किया जाए, ना कि भेदभाव किया जाए। ये हमारे रेस्टोरेंट की पहला रूल है जो खुशी ने रखी थी। ओके, अच्छा, और आगे आगे चलो। एक एक और आगे जा रहे थे, तब उनके सामने आते मैनेजर। तो मैनेजर को देख कर के रोज़ कहती, तो आपको हमारी आने की इन्फॉर्मेशन मिल गई? वो तो सुबह मिल गई थी कि खुशी मैम आई थी, अब आप आ रही हैं, तो कोई कुछ हुआ है क्या? किसी एम्प्लॉय ने, किसी वेटर की कोई मसला है? नहीं, हम अपने पार्टनर को ला रहे हैं अपनी पूरी चीज़ें बताने के लिए आज। हो तो क्या खुशी मैम ने बता दिया? वो तो पहले बताएगी, बाद में मुझे बताना था तो मैं बताने आ गई, क्योंकि खुशी ने उसे उन्हें बता दिया। ओके, इनसे मिलिए। ये है हमारे मैनेजर। मैनेजर का कोई नाम भी होगा या सिर्फ मैनेजर है? ओके, इनका नाम इरफान है। इरफान, ये है रोज़। सॉरी इरफान, मुझे जानते हो तो मैं रोज़ हूँ। और ये है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड अर्चना। हेलो मैम। हेलो। ओहो, इन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, इन्हें पता है तुम्हारे बारे में। इन्हें पता है आपके बारे में। नहीं, तुम कह दो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आपको इज्जत देना बहुत पसंद है। अगर गलती से टाइम थोड़ा सा, तुम दोनों दोस्तों का एक ही प्रॉब्लम है क्या? यही, जहाँ आप कहते हो आप, फिर कहते हो तुम, दोनों एक जैसी हो। बिल्कुल हमारी सोच एक जैसी। शुक्र है तुम दोनों को एक ही इंसान पसंद नहीं आया। हाँ, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। उसकी वजह है खुशी। खुशी ने मुझे पहले ही कहा था, अगर मुझे कोई पसंद आए ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुमने ये कहा तुम्हें वो पसंद है, मैं इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। बिल्कुल, मैं अपनी दोस्ती को भी भूल जाऊँगी इस मामले में कि तुम मेरी मोहब्बत को आके मुझसे छीन के ले जाओ। बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के अंदर चली जाती है। वहाँ जाओ, जितने भी वेटर थे उन्हें, उनके हाथ में गुलाब थे, फूल, गुलदस्ता, वो सब। ये तो चीज़ रोज़ ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो रोज़ इरफान की तरफ देख के कहता है ये। तो इरफान कहता है, मैम, खुशी मैम ने पहले हमें बता दिया कि आप आ रही है और आप दोनों का स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से की जाए, यादगार रहे आप दोनों के लिए, इसलिए आप दोनों के लिए फूल। थैंक यू सो मच। चले आगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इसके हाथ में, अर्चना के हाथ में गुलदस्तों की ढेर लगती। अब उससे संभाली नहीं जा रही तो कहती, कम थोड़ा से तो हेल्प करो, शौक पे शौक दिए जा रही हो। मैं जिस चीज़ को मजाक समझ रहा हूँ मुझे सीरियसली लग रहा है, लगना भी चाहिए स्वीट हार्ट। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के आगे ले चलती। रुको, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे गुलदस्तों को मेरे हाथों से ले लो, मेरे हाथ को खाली कर दो ताकि मैं थोड़ी सी ईजी फील कर लूँ, प्लीज़। ओके, वो एक वेटर को इशारा करती है। तो वो एक वेटर आके उसके हाथ से वो सारे फूल लेके जाती है। सिर्फ एक गुलाब, उस फूलों में से सिर्फ एक गुलाब निकाल कर रोज़ उसे देती है मेरी तरफ से। अब आप इसे तो पकड़ सकती हो। हाँ, इसे मैं पकड़ सकती। पकड़ के दिल के करीब ले जाकर संभाल के रख सकती हूँ। तो फिर चलिए, ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं।
अंदर जाते एक केबिन होता है, केबिन के अंदर जैसे ही जाते एंटर होती है वहाँ पर ओ शॉक, उप्स, ये क्या मैंने देखा। उस केबिन में चारों तरफ सिर्फ दो तस्वीरें थी। फर्स्ट, जब पहली तस्वीर पर अर्चना की नज़र जाती है वो खुशी की तस्वीर थी। जब पहली तस्वीर पर अर्चना की नज़र जाती है वो ज़िंदगी की तस्वीर होती है। बहुत बड़ी तस्वीर, पूरी से फुल साइज़ की। ये उस टाइम ले गई थी जब फर्स्ट टाइम कह सकते हो, हाँ, फर्स्ट टाइम खुशी ने ज़िंदगी को देखा था उस कार के अंदर। जब वो गाड़ी में अंदर बैठी थी तब उसके बाल उड़ रहे थे, तो खुशी ने अपनी माँ की मोबाइल जो उसके हाथ में था, गेम खेल रही थी, उसे एक साइड में करके पूरी एक तस्वीर, पूरी परफेक्ट सर से लेकर पाँव तक नजर आने वाली तस्वीर को उसने खींचा था। तो अर्चना इस तस्वीर को देख कर कहती, ये तस्वीर, और इस तस्वीर को क्या कमाल तरीके से खींचे, परफेक्ट दिखाई दे रही है बंदी। ये खुशी ने खींची है उनके लिए। पता है, फर्स्ट टाइम 16 साल की उम्र में खुशी ने देखा था तो ये तस्वीर उसने खींची थी। मुझे दिखाया भी था तो मैं शौक थी। तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम इस तस्वीर को यहाँ लगाएंगे, इस वॉल पर लगाएंगे, बट खुशी ने सच सोचा था। खुशी बहुत कुछ सोचती है जो मैं नहीं सोचती। मुझ में थोड़ी सी अकल कम है ना, आप जो कहते हो। नहीं, इस बिजनेस को तुम दोनों संभाल, ये कहा जाए तो ये सब पूरा बिजनेस मैंने खुशी संभालती है। हाँ, मैं यहाँ बैठती हूँ, ये सीट खुशी की है, वो वाली सीट मेरी है, आप यहाँ की बैठी है। ये कहकर वो अपनी बॉस वाले चेयर पर उसे बिठाती है। ऐसा क्यों? दोनों चीज़ें सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम है, बिल्कुल हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। सेम टू सेम, एवरीथिंग सेम टू सेम, सब कुछ सेम है। हम दोनों की खुशी सेम है, हमारी पसंद सेम नहीं है, बट हम दोनों सेम है, ये बात सच है। ये कहकर उसे बिठाती और उसके घुटनों के पास बैठती थी। ये क्या कर रही हो तुम, उठो ऊपर बैठो। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर सुकून मिल रहा है कि मैं आपकी गोद पे सर रख के बात कर सकती हूँ। तो फिर हम यहाँ नहीं तो वहाँ पर चलते, यहाँ पर तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी मुझे तकलीफ, मुझे अच्छा लग रहा है। पता है ये मोमेंट के लिए मैं किस कदर बेचैन थी। जब भी ये मोमेंट आता था खुशी से कहती थी, यार प्लीज़ बता दो ना उन्हें, प्लीज़ बता दो ना, मुझे भी उनसे बताना है कि मैं क्या हूँ, प्लीज़ बताओ। लेकिन खुशी कहती नहीं, जब तक वो मुझे मेरे बताओ, मुझे उस वे में एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन आज पता नहीं कैसे उसे शायद बताना पड़ा। तब वो बात कर ही रहे थे तो उनके केबिन की नॉक, अब उनके केबिन के दरवाजे पर नॉक होती है। वहाँ पर मैनेजर साहब आते हैं। मैनेजर कहते हैं, मैं कम इन में, तो कहते हैं हाँ अंदर आओ। और उठती है वहाँ से, उठती नहीं। रोज़ रोज़ अर्चना के कदमों से उठती नहीं है, बिल्कुल नहीं उठती। वहीं पर अपना सर उसकी गोद पर रख कर लेटी थी, बस नज़र उसकी दरवाजे पर थी। तब अर्चना कहती, उठो, वो लोग अंदर आ रहे हैं तो आने दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही अंदर आते मैनेजर उन्हें देखती है तो उनके साथ दो वेटर होते, दो वेटर शॉक। ये उनकी वो बॉस है जो उनसे इस कदर कड़क बात करती है। आज वो किसी के कदमों में बैठी है, बिल्कुल कदमों में। हाँ, रोज़ बिल्कुल इसके कदमों में बैठी थी अर्चना के, बट उसे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहती है ना, जब हम अपनी मोहब्बत के साथ हो तो उनके कदमों में बैठकर भी हमें मेरी जन्नत नज़र आती है। वैसी ही फीलिंग थी अर्चना की, रोज़ की, उस टाइम पर जब वो उसके कदमों में बैठकर अपना सर उसकी गोद में रखा था। तब वेटर की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती, एनी प्रॉब्लम, क्या मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए? नो बॉस, ऐसी बात नहीं, बस फर्स्ट टाइम में देखा है आपको इस तरह बैठते हुए। इनके कदमों में तो जरूरी जहाँ रख दो। ये क्या चीज़ है जो मैं खुद इनके कदमों में बैठ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, हमें जो हमारे पास है उसका वैल्यू करना चाहिए। और मैं अपनी इस लव का वैल्यू बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और ये इस यहाँ के सबसे सीनियर, जब हम लोगों ने ये होटल स्टार्ट किए सबसे सीनियर वेटर ये दोनों थे, हस्बैंड वाइफ ये दोनों। हेलो मैम, हेलो। इनका नाम एक इमरान है, दूसरा फातिमा। इमरान एंड फातिमा बहुत अच्छे इंसान है ये लोग, बहुत ही ज़्यादा। अगर सच कहा जाए, अगर हमें इस होटल को किसी ने सही ईमानदारी से चलाया है ना, और इन दोनों ने, कई चीज़ें आई हमारी लाइफ में, बहुत सी चीज़ें। कभी कभार आप लोग मुझे कहते थे ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही
अब अनदेखा करती हूँ कामों को, काम नहीं करती, ये नहीं करती। मेरा फोकस हट चुका है पढ़ाई से। उस टाइम हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से मेरा फोकस मेरी पढ़ाई से हट रहा था, लेकिन अब मैं अपने पूरी फोकस के साथ पढ़ रही हूँ और प्लस ये बिजनेस हम संभाल रहे हैं, मेरी खुशी संभाल ली। और इस बिजनेस की ओपनिंग कैसे की थी तुम लोगों ने? खुशी की बात, सॉरी, रोज़ की बात काट कर अर्चना कहती है। इस बिजनेस की स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत थी हमारी लाइफ की। पता है, खुशी के डैड एक अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी को कह रहे थे, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता, जितना तुम्हारा है उतना तुम्हारे भाइयों का है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पता है खुशी ने क्या कहा? मुझे पैसे चाहिए। ओके, जो तुम्हारे हिस्से में आएगी तो मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। नहीं, मुझे इतना चाहिए जिससे मैं अपने लिए एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। और तुम ये बिज़नेस किस चीज़ का कर, ये सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। आप नहीं पूछेंगे, आप जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बट मुझे बिज़नेस करना है 10 सेंट। तब मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने पैसे दिए। कितने दिए खुशी को ने मुझे बताया नहीं, आज तक नहीं बताया झूठी ने। बस क्या कि पैसे मिल गए। एक दिन हम बैठे थे इसी तरह, तो मुझसे कहने लगी, यार मैं सोच रही हूँ रोज़। अच्छा, आजकल तो सोचती भी है? मैंने सोचा क्या मतलब, मैं सोचती भी हूँ, ये क्या बात हुई? नहीं, तुम्हारी सारा फोकस एक ही इंसान पे है ना, ज़िंदगी पे, तो तुम सोचोगे कैसे? अब रोज़ अपने उस पुरानी दुनिया में गई थी जहाँ पर उसने और खुशी ने ये बातें की थी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की। मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। ओके, हाँ हम बिज़नेस करेंगे ना, जितना करेंगे उतना डुबाएंगे, जितना करेंगे उतना डुबाएंगे, क्योंकि हम बिज़नेस नॉलेज वाले नहीं है बेबा। हम ऐसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते भाभी। एक्सक्यूज़ मी भाभी, क्या कह रही हो? सॉरी यार, मैं कुछ कहना और चाहती थी, ज़बान पे सिर्फ की भाभी बोल दिया। देखो यार, हम अपने होम डेट के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, लाइफ अच्छी खासी गुजर रही, क्यों टेंशन लेना, क्यों बिजनेस करना इस उम्र में? एज ही क्या है हमारी, ए? ना बाबा ना हमसे ना हो पाएगा। जस्ट शट अप, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं यार, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी। तू मत कर, पर मुझे तो करनी है ना। अच्छा, करने की वजह बता। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी पहली और आखिरी वजह ज़िंदगी है। अब ये बिज़नेस के बीच में ज़िंदगी कहाँ से आ गई? क्योंकि जब अगर मैं एक टाइम पर अपने पेरेंट्स से ये कहूँगा, मुझे एक लड़की में इंटरेस्ट है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या इसी तरह आसानी से वो मुझे मिल जाएगी? जैसे हम बाघ को पत्थर मारते हैं, उस बाघ से पल को टूट के हमारे गोद में आएगा, गिरेगा, या हम उसे कैच करेंगे? इस तरह तो हमारी लाइफ में हमारी चीज़ें नहीं मिलती ना। हॉबी में एक लड़की मांग रही है, एक लड़की सॉरी, एक लड़की अपने लिए एक लड़की मांग रही है, तो क्या ये इससे ईजी होगा? कल को तो मेरे डैड अपनी पूरी प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल भी कर सकते हैं, और जो भी पैसे दिए उससे क्या नहीं लेंगे वापस तुमसे? मैंने उनसे कहा है, उधार लिए मैंने उनसे। बाप रे बाप, तेरा दिमाग बहुत चलता है खुशी। तू सुन ना, बकवास मत कर। तू क्या कहती है, सपोर्ट करेगी मुझे? सोचने की बात है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मैं तो किसी से प्यार भी नहीं करती, ना मुझे किसी चीज़ का टेंशन है कि मैं अपने मॉम डैड से कहूँगी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। इतना तो मैं यकीन से कह सकती, जब मुझे किसी से प्यार होगा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तू खड़ी रहेगी, और तू ऐसी नौबत नहीं आने देगी जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड मुझे घर से बाहर निकाल दे। इतना तो जानती तुझे। हाँ, ये बात तो सच है, मैंने जितना अपने लिए मुसीबत झेल रही हूँ, इससे तो मैं आसानी से तुम्हारी मोहब्बत दिला दूंगी, बस बात का वादा है। और उसने अपना ये वादा निभाया, आपको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज़ के मुझे दिलवाया। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, जिस कदर खुशी अपनी मोहब्बत के लिए तड़पी, जिस कदर खुशी अपनी मोहब्बत के लिए तरसी है, मेरी नज़रों के सामने सब कुछ होता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा कहा था, वाई तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो? क्यों? एक लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसके लिए दुनिया जहाँ की सारी खुशी उसके कदमों में रखना चाहती, यहाँ तक कि बिजनेस भी करना चाहती हो। अब बिजनेस क्या करोगी? एक होटल खोलते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट खाने का, जहाँ पर लोग आए घूमने के लिए, से मतलब जब लोग घूमने के लिए आए बाहर के मुल्कों से, बाहर के शहरों से, बाहर की जगहों से आए, इस होटल में उनका स्वागत इस तरह हो कि इसकी तारीफ करते करते वो ना थके। अच्छा, और इसके लिए हमें क्या करना है? रिसर्च। अच्छी बात है, किस चीज़ का रिसर्च करना है तुझे? हमें होटल चलाने का तरीका सीखना है,
होटल किस तरह तरह चलाते हैं इसके बारे में सीखना है। और हम ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखेंगे? हमारे बाप दादा तो ने कभी तो होटल चलाई नहीं है। तेरे पापा एक अफसर है, बहुत ही ईमानदार अफसर है। मेरे पापा एक क्या कह सकते हैं, कसाई। हाँ, कसाई। मेरे पापा कसाई नहीं थे पहले, अब कसाई नहीं। उनकी बहुत बड़ी कसाई की दुकान है, बहुत बड़ा जगह है, वो वहीं से सारा काम करते हैं, समझी। वो बॉस है उसका, कसाई पंथी के। पंथी, ये क्या बात हुई? कसाई पंथी कौन कहता है यार? अब हम दोनों बेवकूफ़ लोग हैं तो ऐसी बात करेंगे ना। एक्सक्यूज़ मी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुमने दिल जहाँ लगाए ना वहाँ सबसे ज़्यादा तुम्हारी बेवकूफ़ी नज़र आती है। इस वक्त मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। बिजनेस करना है बस इस। ठीक है, मैं भी करूँगी। क्या करोगी? मुझे भी करनी है। क्या करनी है भाई? जो तू करेगी वो मैं करूँगी। अच्छा, तू तो किसी से प्यार करती नहीं है, तेरी लाइफ में तो कोई है नहीं, फिर तुझे क्यों करनी है भाई ये बता। देख, तू जो करती है वो मैं करती हूँ। क्या पता कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई तो, मेरी मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, इसलिए मुझे भी करनी है। और अपनी बात कहती है, रोज़ अपनी बात करती है अपनी दोस्त से, खुशी से, तब रोज़ अपनी बात रोकती है, क्योंकि जो बात है वो अपनी मोहब्बत से करना चाहती है। वहाँ पर मैनेजर प्लस वो दो वेटर, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले उससे बताया था, वो करे तो कहते तुम लोगों को भी मेरी कहानी सुननी है क्या? सॉरी बॉस, हमें आपकी कहानी नहीं सुननी, हमें पता है, बट हमें ये कहने आए थे कि आप लोग को चाहिए और हमें आप लोग के लिए जूस लाए हैं। नहीं, यहाँ रख दो, अब तुम लोग जाओ। और हाँ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, सिवाय खुशी है ज़िंदगी के, वो भी आने वाली होंगी, वो सीधा अंदर आनी चाहिए। तो क्या उनकी स्वागत भी? बिल्कुल नहीं। अर्चना कुछ कहती इससे पहले रोज़ कहती नहीं, उसकी स्वागत इस तरह नहीं करनी है। ओके, मैं समझ गया। तुम पागल हो? जिस तरह हमारे स्वागत, हम बतौर कपल इस रूम होटल में आए हैं, बतौर कपल। और जहाँ तक आप अपनी दोस्त को जानती है, वो ये चीज़ें पसंद नहीं करेंगी शायद। ये तो है। हाँ, तुम बोलो, जहाँ तुमने रोका तो तुम्हें बिजनेस के लिए कहा था, तो फिर क्या जवाब था? कुछ था ना बाबा, तुम्हारे साथ बिजनेस इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है इम्पॉसिबल? तू मेरी दोस्त है, मेरी जान है, मेरी जिगर है, मेरा गुर्दा, मेरा। बस कर यार, इतना भी लंबा नहीं जाना था जितना तू जा रही है। बट बिजनेस करने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं भी अपने डैड से हिस्सा मांग लूँगी, सिंपल सी बात है। हेलो, मैंने हिस्सा नहीं मांगा। तो क्या ये पैसे जो तुमने लिए उसे उधार लिए? अभी तो मैंने कहा मैंने उधार लिए, मैंने वो वापस करना है इन्हें। जब प्रॉफिट होंगे, जब हमारे बिजनेस चलेगा, जिससे पैसे का फ़ायदा होगा, वो हम लौटाएंगे डैड को। तो तुम अपने डैड के पैसों से 1 रुपया भी नहीं लेने वाली हो? रोज़ कहती बिल्कुल नहीं। क्यों? जब मुझे मेहनत करनी खुद पर, कल को मैं ये बिज़नेस खड़ा करूँ, फिर डैड आके कहेंगे तुम्हें इस बिज़नेस का भी हक नहीं कि तुमने पैसे तो मुझसे लिए। तो मैं क्या करूँ? पूरा बिज़नेस उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि पता है वाकई उनके पैसे रखे हुए, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने डैड से उधार लिए और उधार मुझे चुकानी है। अब तू बोल, तू गारंटी ले, उधार लेगी अपने डैड से फिर चुकाएगी। भला ऐसा कौन करता है? अपने बाप से उधार कौन मांगता है? खुशी मांगती है, क्योंकि खुशी को जो करना है वो अपने बलबूते पे करना है। हाँ, खुशी ने प्यार भी तो अपने बलबूते पर किया है, और ऐसी बंदी से किया है जैसे तुम। एक मिनट, मुझे एक डाउट हो रहा है, क्लियर करेगी? बिल्कुल करूँगी, बोल क्या डाउट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू दिखाई वाली काम कर रहा है? मतलब जो चीज़ ज़िंदगी में मैम कर रही है वही चीज़ तुम कर रही हो। जैसे कि उन्होंने अपने बलबूते पर अपने लिए एक नाम कमाए, वैसे तुम भी कर रही हो। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है क्या? कुछ गलत है क्या? नहीं भाई, खुशी कुछ गलत नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पर तू चल रही है ना, पता नहीं वो क्या क्या बिजनेस दिखाएगी हमें, ये बात सोच कर। तो अब बता, अच्छा करेंगे किस चीज़ का बिजनेस, ये तो बता। मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहूँगी। अभी तो कहा तुमसे, इतनी जल्दी भूल गई? अरे यार, होटल बनाने के लिए हमें एक जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, और इतनी प्रॉपर्टी भी चाहिए हमारे पास। होगी। पापा का एक होटल है जो बहुत पुराना है, हमारे ख़ानदानी होटल है जो बंद हो चुका है, जिसे बेचना चाहते हैं हम, वो खरीदेंगे।
ओके, इसके बाद जो लोग वहाँ पर काम करते थे उनको बुलाएंगे वापस से। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर क्या? 5 स्टार होटल अपना, क्या कहती हो? अच्छा है, बट एक एक चीज़ का डाउट है। किस चीज़ का? जो होटल तुम्हारी फैमिली से नहीं संभल रही, जो होटल तुम्हारे दादाजी बेच रहे हो, तुम उस होटल को खरीदना चाहती जो लॉस में है। डूबे हुए जहाज पे को ऊपर खर्चा करना चाहती हो? अगर वो फिर से डूब गया तो एक छेद भी नहीं छोड़ेंगे। छेद बोले तो एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर, जहाँ से उसके अंदर से पानी आए और फिर से मेरा जहाज डूब जाए। मैं ऐसा अपने जहाज को बनाऊंगी, इस कदर बनाऊंगी सिवाय ऊपर वाले को और कोई भी बंदा उस जहाज को ना डुबाए। उसके हाथ में सब दूंगी, अपने रब के हाथ में सब दूंगी और उनसे कहूँगी इस चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी अब आपकी है। स्टार्ट तो मैंने कर लिया, अब इसे कामयाब करना ना कामयाब करना ये आपकी जिम्मेदारी। जिस तरह कि तुमने कहा, अभी जैसे तूने कहा कि डूबते हुए जहाज़ को मैं खरीद रही हूँ, हाँ खरीदूँगी। अपने नसीब को आजमा चाहती हूँ, अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहती हूँ। अगर मैंने इस 5 स्टार होटल को उसी बुलंदी पर खड़ा कर दिया ना, तो मैं मान जाऊँगी कि मैं अपनी इतनी जिस कदर मैंने इसमें चीज़ पर मेहनत की, इस होटल पर मेहनत की, उससे कई दुगुना में हो खुशी सिंगानिया ज़िंदगी से प्यार करती है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अगर ये जहाज़ फिर से डूबा, फिर से मेरी मेहनत जो पानी में चली गई, मैं वादा करती इसके बाद मैं ज़िंदगी की लाइफ में कभी भी नहीं इंटरफेयर नहीं करूँगी। कभी भी उसके सामने ये नहीं कहूँगी कि आई लव यू, आई रियली लव यू। क्या बात है, तुम्हें दुआ करूँगी। किस चीज़ का? कि तुम्हारा जहाज़ कभी ना डूबे। अच्छा, मैंने सोचा तो ये दुआ करेगी तो मेरा जहाज़ पहले स्टार्ट होने से पहले डूब जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है जिस तरह तुम अपनी पूरी मेहनत इस जहाज़ पर लगाना चाहती हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम ज़िंदगी से प्यार करती हो और इस जहाज़ को डूबने तो मैं भी नहीं दूंगी। अब हम दोनों ही इस डूबे हुए जहाज़ पर सवारी करेंगे और देखते हैं कब तक डूबेगी कब तक नहीं डूबेगी। बकौल तुम्हारे नसीब को आजमाते। चल मेरे यार, अब तो आएगी असल पार्टी का मज़ा। फिर क्या, हम लोगों ने अंकल से बात की, अंकल ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम दोनों छोटी हो, इतने बड़े बिजनेस कैसे चल। सबने मना किया, घर वालों को सबको पता है। हमने ये होटल का स्टार्ट करने से पहले अपने घर वालों से परमिशन भी ली थी। हाँ, हमने घर वालों से इजाज़त ली थी कि हमें इजाज़त दे कि हम इस डूबे हुए जहाज़ पर सवारी कर सकें। घर वालों ने सबने मना किया, सबने मना किया, इस बात की गारंटी मैं कहती हूँ। लेकिन एक इंसान ने मना किया, नहीं किया, पता कौन? खुशी की मॉम। बिल्कुल सही, आपने कैसे गेस कर लिया? क्योंकि जिस तरह तुम उनकी तारीफ़ करती हो तो उससे यही लगता है कि खुशी की मॉम के अलावा कोई और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, खुशी की मॉम, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है आजमाने दो, बच्चों को काम करने दो, अगर आपके डूबे हुए जहाज़ को चलाना चाहते हैं तो चलाने दो, लेकिन ये खरीदना चाहते हैं हमसे, हम इसे भी ऐसे भी दे सकते। बिल्कुल नहीं, जब वो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते करने दो, ये कहा था आंटी ने हमसे। और हम जब वो चाबी हमें दे रही थी सिर्फ इतना कहा, मुझे तुम दोनों पर इतना भरोसा है ना कि तुम जिस डूबे हुए जहाज़ पर पैसे लगा रहे हो ना, वो जहाज़ तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। ये कहकर उन्होंने चाबी हमें दी। फिर क्या था, बिजनेस स्टार्ट। शुरू में हमें कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी, बट हिम्मत नहीं आ रही थी खुशी ने। मैंने तो बिल्कुल डाल दी। आखिर मैंने कहा नहीं भाई, मेरे बस में नहीं है, मैं जा रही हूँ, जो करना है कर। मैं चली गई। हाँ, हॉस्टल से बिल्कुल बाहर निकल गई। फिर सोचा अब मैं अपने दोस्त का साथ नहीं दे रही, तो आगे जा कर के मैं अपने दोस्त का साथ दूंगी। अर्चना जो रोज़ की बातें सुन रही थी उसकी तरफ देख रही थी। सच कह रही हूँ आपसे, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, जब ये सोचा तो फिर से उल्टे कदम अंदर आ गए और कहा यार डूबना है ना तो खुल के डूबने देना, तैरना हम लोगों को सीखना, पहले हम तैरना सीखेंगे। तो खुशी ने कहा आइडिया बुरा नहीं है, हमें तैरना सीखना चाहिए, अगर जहाज़ डूबे भी तो हम तैर के किनारे तक पहुंच सकें। बिल्कुल, तो स्टार्ट करें तैरना। तो फिर क्या, हम बहुत सी जगह पर गए, बहुत सी चीज़ों का रिसर्च किया, बहुत से होटलों में जाकर रहे, बहुत सी चीज़ों को हमने अपने दिमाग अपने माइंड पे, हम तकरीबन 1 महीने तक अपने घर के बजाय मैं और खुशी होटलों में थे।
पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था छोटे होटलों से, जहाँ की रेट कम थी, जहाँ के पैसे कम थे, जहाँ पर सहूलत की बहुत सी चीज़ें नहीं थी। हमने उस होटलों से स्टार्ट किया। फिर चलते चलते हम VIP होटल में पहुँच गए। फिर क्या था, हमारा लक, हमारा नसीब, जो चीज़ हमने सीखना था वो हम सीख कर लग गए अपने जहाज़ पर काम करने के लिए। फिर क्या था, जहाज़ स्टार्ट, थोड़ी सी डूबी, थोड़ी सी खड़ी हुई, फिर डूबी, फिर खड़ी हुई, इस तरह आज फाइनली कहा जाए हमारी 5 स्टार होटल सबसे, लखनऊ में सबसे नंबर 1 होटलों में से एक है, जिसके खाने की तारीफ, जिसके होटल मैनेजमेंट की तारीफ सब लोग करते हैं। एवरीथिंग, जो भी यहाँ से आता है, जो यहाँ से जाता है, सब करते हैं। और इसको करने के लिए हमने एक बोर्ड लगाया है, जहाँ अगर आपको कोई भी चीज़ नुकसान हो, आप जो 5 स्टार वहाँ लगे उनमें से हटा कर नीचे रख लीजिए। कुछ जलने वाले आते हैं, जल कुकड़े वाले इंसान, वो हटा देते थे। कुछ जलने वाले नहीं आते थे और उल्टा एक्स्ट्रा लगा देते थे। इस तरह हमारा 5 स्टार होटल लगा। और इसके बाद हमने फिर एक रेस्टोरेंट खोला, मुंबई में खोला, जहाँ की देखभाल खुशी खुद पर्सनली करती है, वहाँ खुद जाती है। वहाँ पर जब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं कॉल कर देती खुशी को, खुशी यार मुझसे नहीं हो रहा, क्या फंसा दिया तूने, अच्छा खासा लाइफ चल रही थी खुशी, मुझसे पढ़ना नहीं जाता, तू मुझे यहाँ पर रेस्टोरेंट में बिठा के बॉस बना के चली गई, बता मैं क्या करूँ खुशी। खुशी से इतना कहती, हो गई तुम्हारी नौटंकी, प्रॉब्लम बता क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या, जिस प्रॉब्लम को मैं 1 हफ्ते से सोल्व नहीं करती हूँ वो 1 घंटे के अंदर सोल्व कर देती। फिर क्या, फिर से मैं खुशी यार तू तो चाह गई मेरी जान, ये कहकर फ़ोन करती थी उसे। तो कहती बस कर यार, ज़्यादा नौटंकी मत कर, काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी बकवास बहुत कम है। अच्छी बशे, तू उल्टा बोल रही है मेरी जान, क्या काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम है, मेरी बकवास बहुत ज़्यादा है। नहीं, मुझे काम बहुत ज़्यादा है, वाकई है, इसलिए तुम्हारा काम हो गया तो बताओ, वरना मैं फ़ोन रखूं। क्या यार, आजकल बात भी नहीं करती मुझसे, दिस नोट पे। जब हम इस होटल में कदम रखते हैं ना, मैं प्लस खुशी, तो हम ये भूल जाते हैं, ये दोस्ती वगैरह सब भूल जाते। बस याद होता है इस रेस्टोरेंट को हम इस ऊंचाई तक पहुंचाएं, जिस ऊंचाई को पता है। इन 2 सालों में, 2 सालों के अंदर अंदर खुशी ने अपने पापा प्लस मेरे पापा का उधार चुका दिया। हाँ, उसने मेरे पापा से भी उधार लिया था, मुझसे भी लिया था। और तुम्हें पता है मेन चीज़ हमारी लाइफ की कब हुई पता है, जब ज़िंदगी की लाइफ में एक मोड़ आया था, जहाँ पर उसके एक्स पियोंसी ना, वो आए थे, उन्होंने पैसे मांगे थे। हमारी पहली प्रॉफिट हुई थी उस पर, 10 लाख की प्रॉफिट हुई थी। बिना सोचे समझे खुशी ने वो कॉल करके हमारे मैनेजर से कहा, जो भी मेरे पैसे मेरे अकाउंट में हो सारे ले आओ। उसने मेरी भी इजाज़त नहीं मांगी, बिल्कुल नहीं मांगी, बस मैं उसे देखती गई, ये क्या बात हुई। मेहनत हम दोनों ने की, बस इसकी एक नज़र मेरी तरफ उठी, जैसे कि कह रही अब तुम बोलो। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, चल जाने दे यार, जो करना है कर ले, पैसे तो तुम्हारे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत तो तुमने की। मेरी आंखों से उसका ये इशारा मिला, तो सिर्फ आके मेरे पास न कर। खुशी 2 कदम आकर मेरे पास खड़ी होकर सिर्फ मुझसे ये बोली, थैंक यू सो मच इस वक्त मेरी मदद करने के लिए, इस मदद को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये कहकर मुझे कस के हक लगी, हक किया तो उसने। याद है आप दोनों को याद होगा शायद, उस मोमेंट में मेरी आंखों से एक कतरा आंसू निकला, उसके कंधे पर गिरा था। तब मुझे पता चला कि मेरी दोस्त खुशी किस हद तक ज़िंदगी से प्यार करती है, किस हद तक उसके लिए जा भी सकती है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और हो गई है, अब मुझे डर लग रहा है। हाँ, अब मुझे भी डर लग रहा है, जो इतनी देर से मैं कह रही थी। अब फ्यूचर ख़त्म, अब पास्ट ख़त्म, अब फ्यूचर। जहाँ अर्चना की थी, हाँ अब मुझे भी डर लग रहा, जैसे कि ज़िंदगी ने मुझे बाइक पर बैठते हुए सारी बातें बताई। तो तुम्हारी दोस्त क्या करने वाली है, अब मैं कुछ कह नहीं सकती। उन्होंने गलत किया, उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। ओके गाइस, आज की स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से आज की स्टोरी बनाई, कट करके आप लोग को मिलेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी इतना कहूँगी आपसे, सिर्फ इतना सुन, इतनी चीज़ की गुजारिश करूँगी कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सही पहुँच रही है या नहीं, मेरी वॉइस क्लियर आती है आप लोगों को या नहीं, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी, एंजॉय कीजिएगा।